बात अब एक और अहम मामले की करती है और मामला गैंगस्टर्स का है। यानी ये लफ्ज़ पहले मुंबई के गली कोचों में हम ज़्यादा सुनते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और जम्मू के अंदर भी इस तरीके की इतलात और ख़बरें आ रही हैं। और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर अब ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और ख़ुसूसन ये ऑपरेशन जो है वो कल के वाक़े के बाद किया गया, जहां पर कठुआ पुलिस के एक स्पेशल ऑफिसर पर हमला किया गया, जिसके बाद वो ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। उसके फ़ौरन बाद जहां उसकी आखिरी रसूमात अदा किए गए तो डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि अब वक्त आखिर आ चुका है। यानी इन गैंगस्टर्स के लिए अब ज़ीरो करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। और रात से ही हमने देखा न सिर्फ कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर, बल्कि आसपास के इलाकों के अंदर सिक्योरिटी को काफ़ी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। तमाम हिस्ट्री शीटर्स पर नज़र रखी जा रही है और बुनियादी सतह पर ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लगातार गैंगस्टर्स के खिलाफ उनके ठिकानों पर छापामार कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई है। रात देर गए डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था कि अब जिस तरीके से नार्को टेरर के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई, मिलिटेंटों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई, अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इसी तरीके से इन गैंगस्टर्स जो अपने गैंग चलाते हैं और वॉर गैंग्स के अंदर आम लोगों को और पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। और रात ही हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की खुसूसी दस्तों ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाकर खुसूसी ऑपरेशन भी शुरू किया है। साहिल खजूरिया के पास चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ कठुआ से हैं। साहिल, क्या मजीद तफसीलात हैं? ऑपरेशन अलग अलग जगहों पर चल रहा था, हम ये भी देख रहे थे, और दूसरी तरफ खबर ये भी है कि कई एक इलाकों के अंदर रिहायशी मकानों पर भी रात देर गए छापेमारी की गई और तलाशी कार्रवाइयां चली हैं कठुआ के अंदर। जी आसिफ, बताऊं, मंगलवार को जीएमसी कठुआ में शूट आउट के बाद से ही पुलिस लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है पुलिस पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो फरार अपराधी हैं उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने पहले ही इंटरस्टेट नाके अलर्ट किए थे। अब जो है कठुआ जिले के अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, क्योंकि पुलिस को यह अंदेशा है कि शायद वारदात को अंजाम देने के बाद ये अपराधी यहीं कहीं छिपे हो सकते हैं। और पुलिस के हाथ कुछ लीड्स भी लगी हैं, जिसके बाद एसएसपी कठुआ कल ऑपरेशन को रात के में लीड कर रहे थे। बकायदा एसओजी को साथ लेकर ये ऑपरेशन किया जा रहा था। और मैं आपको बताऊं कि कठुआ के निकटवर्ती एक गांव है शेरपुर, पहले यहां पर एक मकान की घेराबंदी कर यहां तलाशी ली गई। बताते हैं कि वहां से एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसके बताए जाने के बाद, जैसा जैसा उसने बताया, उसके बाद एक और जगह पे जो है वो दबिश दी गई। रात 12-1 बजे तक ये अभियान चला है और लोगेट गांव में भी पुलिस जो है वो पहुंचती है, एक घर की तलाशी लेती है। लेकिन बड़ी बात ये बताऊं, इन दोनों ही घरों से घर के जो लोग थे ये फरार हो चुके हैं। साफ तौर पर ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है इन गैंगस्टर्स को छिपाने या किसी और तरह की मदद में भी रह सकती है। पुलिस फिलहाल इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन साफ है कि दबिश देकर यह साफ किया जा रहा है कि गैंगस्टर कहीं भी छिपे हों, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। साहिल, अब खबर यह है कि जिले में कुछ हाइड आउट्स भी बनी हैं, कुछ लीड्स पुलिस को मिली भी हैं इस सिलसिले में रात देर गए। जी, मैं बताऊं कि जिन दो घरों में रात को दबिश दी गई है, पुलिस को अंदेशा था कि संभवतः वारदात को अंजाम देने के बाद ये वहां छुपे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि उन्हीं के किसी रिश्तेदार का घर था, और क्योंकि सांबा पुलिस भी 2 लोगों के लिए लुकआउट नोटिस निकाल चुकी है और उन 2 में से एक के ही रिश्तेदार का घर जो है ये बताया जा रहा है। अच्छा, ये जो लुकआउट नोट्स निकाला गया, क्या ये पुराने हिस्ट्री शीटर्स हैं या इसी तरीके के गैंग वॉर में नए नाम सामने आ रहे हैं? और जिस तरीके से कल हमने देखा डीजीपी ने साफ कर दिया कि अब इनकी खैर नहीं, बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, तो क्या आज सुबह भी इस तरीके के ऑपरेशंस कहीं पर चल रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एनकाउंटर के बाद से ही जो लोग फरार हैं, सबसे पहले उनकी धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और संभवतः इसी मामले में ये 2 लोग हैं, मैं आपको नाम बता दूं, रोहित कुमार उर्फ मक्खन, ये कोटली रिया आरएसपुरा जम्मू का रहने वाला है, और दूसरा लुड्डन सांसिया, ये व्यक्ति जो है ये कल्याणा आरएसपुरा का रहने वाला है। दोनों पर ही 1 लाख का नगद पुरस्कार जो है वो पुलिस ने घोषित कर दिया है और इनकी तलाश जगह जगह की जा रही है। ऐसा अंदेशा है कि ये 2 लोग जो हैं वासुदेव, जिसे पुलिस ने ढेर किया था एनकाउंटर में, उसके साथ उस कार में सवार होकर जीएमसी कठुआ में पहुंचे थे और वारदात के बाद से फरार चल रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लोग वही हैं जो अमृतसर में भी पीएसआई दीपक शर्मा जो शहीद हो गए हैं, उनकी पार्टी पर इन्होंने हमला किया था। हालांकि उस समय दीपक शर्मा जो है वो बच गए थे, वहां एक कांस्टेबल घायल हुए थे, लेकिन इस पूरी वारदात में एक अनहोनी जो है वो बाद में होती है और मंगलवार की रात को जो है जीएमसी कठुआ परिसर में एनकाउंटर के दौरान पीएसआई जो दीपक शर्मा है वो शहीद हो जाते हैं।
सकते हैं। आपने जिस तरह से सवाल किया कि अभी कोई और अभियान चल रहे हैं कि नहीं, फिलहाल पुलिस जो है रात में जिन लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा गया है उनसे पूछताछ कर रही है, लगातार एजेंसीज भी जुड़ी हुई हैं और ये पता लगाया जा रहा है कहीं और ऐसे ठिकाने तो नहीं जहां वो छिपे हो सकते हैं। और पुलिस ये भी देख रही है कि इंटरस्टेट नाकों को सील करने के बाद क्या वो किसी पहाड़ी इलाके या जम्मू या सांबा जिले की ओर तो नहीं चले गए। बहुत शुक्रिया साहिल खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि पुलिस की तरफ से रात भर ऑपरेशन शुरू किया गया है, लोगों की धरपकड़ के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दी गई हैं और जिस तरीके से इंटर स्टेट गैंग्स या स्टेट गैंग वॉर शुरू हो गया है जम्मू के अंदर, ये एक बड़ा लम्हे फिक्रिया है, लेकिन पुलिस ने इसका कॉग्निजेंस ले लिया है और पुलिस ने इसका सुमो मोटो लेते हुए फैसला लिया है कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए जाएँ और रात देर गए से ये ऑपरेशन ज़िला कठुआ और सांबा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिले हैं।